वहीं पहलगाम हमले को लेकर के इस वक्त एक्शन में एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम स्थानीय चश्मदीद और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। आपको मालूम है कि सरकार की तरफ से, क्योंकि इस पूरे मामले की जो जांच की जिम्मेदारी है वो एनआईए को सौंपी गई। एनआईए खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और उसके बाद अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि लोकल्स से, जो लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे, चश्मदीदों से, संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसमें छोटे दुकानदार शामिल हैं, इसमें वो जिप लाइन ऑपरेटर शामिल है, इसके अलावा जो वहां पर टट्टू चालक हैं उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया और अब जो बड़ा अपडेट है वो ये कि एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। 22 तारीख के बाद से ही आप देख रहे हो कि लगातार एनआईए की टीम जो कि एक्शन मोड में है और इस पूरे मामले को लेकर के परत दर परत जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये बात भी सामने आई कि दरअसल ये जो आतंकी थे वो 20 से 22 घंटे चल करके जंगलों के रास्ते वहां पर पहुंचते। और इसी बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया और ये कह दिया कि लक्ष्य और समय सेना डिसाइड करेगी। हमारे साथ दाऊद, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। दाऊद, ताजा अपडेट दीजिएगा और ये बताइएगा कि अभी, क्योंकि एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, ताजा अपडेट्स आपके पास क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम को लग रहा है कि एक बड़ी स्ट्राइक होगी, पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कल बीती रात गई जो मीटिंग होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सेनाओं के जितने भी चीफ है उनके दरमियान हुई और उस मीटिंग में सभी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरा यकीन है कि अब बड़ा जवाब होगा, फोर्सेस जो है बड़ा जवाब देगी। और दूसरी तरफ से अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। एनआईए जो है इस मामले को देख रही है और साथ ही मैं आपको कहूंगा कि कई जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं या जितने भी मिलिटेंट्स के माविन बीते उनके हिस्ट्री में रहे हैं, उनको पुलिस जो है वो उठा ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है ताकि इस टेरर मामले को लेके कोई बड़ी लीड मिल पाए। लेकिन कुल मिला के मैं आपको कहूंगा जम्मू कश्मीर की आवाम को जो लग रहा है कि अब यहाँ की सेना जो है पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से कल होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइजरी की एक बड़ी मीटिंग रही और उस मीटिंग में ये बताया गया कि फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया। वक्त और जगह फौज तय करेगी, लेकिन जवाब पाकिस्तान से लिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है लगातार इसी इंतजार में है कि जब कुछ बड़ा होगा। लग रहा है कि बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और ये सीधे तौर पर हमने देखा कि दशकों बाद कश्मीर से खुद आतंक के विरुद्ध आवाज उठी है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को बड़ी बात है, आप ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझा देते हैं। देखिए, कभी भी पाकिस्तान की तबाही का फरमान रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर है, पेशावर 11वीं कोर कमांड सेंटर है, क्वेटा दक्षिणी कमांड सेंटर है, मुल्तान की बात करें तो दूसरी कोर कमांड की सेंटर है, इसके अलावा लाहौर कोर हेडक्वार्टर है, बहावलपुर 31वीं कोर कमांड सेंटर है, कराची की बात करें तो 5वीं कोर कमांड सेंटर है। तो कभी भी पाकिस्तान की तबाही, और जब से ये घटना घटी उसके बाद पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है कि इस बार जो उसने गुनाह किया भारत उसे कभी नहीं बख्शेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान में भी इस वक्त हलचल बेहद तेज। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि ये जो तमाम पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो तमाम इलाका है यहाँ पर निगाह, क्योंकि ये सभी इलाके बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खास तौर पर अगर आप समझे, ये रावलपिंडी है, यहाँ पर वहाँ जो आर्मी है उसका हेडक्वार्टर है, वही आर्मी जो कि वहाँ पर सरकार चलाती है। दूसरी तरफ देखेंगे लाहौर है, यहाँ पर कोर हेडक्वार्टर है। तीसरी तरफ आप देखेंगे बहावलपुर, यहाँ पर 31वीं कोर कमांड सेंटर है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ, क्योंकि पूरा मैप के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, पेशावर की बात करें तो यहाँ पर 11वीं कोर कमांड सेंटर है,
मुल्तान की बात करें तो दूसरी कोर कमांड सेंटर है, क्वेटा की बात करें दक्षिणी कमांड सेंटर है, यहाँ पर कराची में 5वीं कोर कमांड सेंटर है। तो ये कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम। लेकिन अब पाकिस्तान की तबाही निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से गुस्ताखी की, भारत उसे कभी माफ नहीं करेगा। और खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस बार ऐसी कठोरतम सजा आतंकियों और आतंकियों के आकाओं को दी जाएगी कि वो उनके कल्पना से भी परे होगी। मेरे साथ दाऊद, मेरे सहयोगी, लगातार कनेक्टेड हैं। दाऊद, क्योंकि लगातार तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। हमने ये भी देखा कि जो लोकल टेररिस्ट हैं उनको भी चिन्हित किया गया, उनकी इमारतों को भी जमींदोज वहां पर किया गया। और देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि आज पहली बार अगर ऐसा टेरर अटैक होता है तो यहाँ के मुकामी लोग, खुसूसी तौर पर कश्मीर की आवाम जो है, जवाब चाहती है। इससे पहले भी हमने टारगेट किलिंग्स देखी, इससे पहले भी हमने मैसेकर्स देखे, लेकिन उस बार जम्मू कश्मीर की आवाम जो थी वो पीस चाहती थी, वो आपस में कंप्रोमाइज चाहती थी। लेकिन आज इस हमले का जवाब मांगती है। श्रीनगर से लेके पहलगाम की गलियों तक, पहलगाम की गलियों से लेके बानहाल की ऊंचाइयों तक, यहाँ के मुकामी लोगों का एक ही मांग सरकार से कि बड़ा जवाब दिया जाए। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कश्मीरी लोग जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब पैशंस नहीं, अब इंतकाम। और इंतकाम जो है वो अब यहाँ की फौज को लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने उनको खुली छूट दी है, उनको फ्री हैंड दिया है, उनको डिसाइड करना है कि कब और किस वक्त वो हमला करे। अगर हम उस देश की भी बात करते हैं, पाकिस्तान की भी बात करते हैं, वहां पे भी हलचल लगातार हमें देखने को मिलती है। वहां पे भी फौज के बड़े प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है 36 के आंकड़ों के साथ साथ हमें लग रहा है कि एक बड़ा बादल फटने वाला है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो इंतजार कर रही है और वो फौज पे नजर बनाई हुई है कि फौज ने कब और कौन सा वक्त चुना है कि वो अपना जवाब दे। फिलहाल हम यूं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम आज पहली बार इस टेरर हमले को लेके डिमांड और कर अब रही है कि जम्मू जवाब दिया कश्मीर जाए। की आवाम जो है वो भी जवाब चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।